Hello everyone, we are going to start class 6th history chapter 2 globe, latitudes and longitudes. In the previous chapter you have read that our planet earth is not a sphere, it is slightly flattened at the north and south pole and bulge in the middle. पीछे वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारा जो प्लेनेट अर्थ है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो नॉर्थ और साउथ पोल पे थोड़ा थोड़ा फ्लैट हो जाते हैं और मिडल में उसके बल्ज है। तो हम सोच सकते हो कैसा लगता होगा। अगर हम ग्लोब को केयरफुली देखेंगे अपने क्लासरूम में या जहाँ पे भी हमें ग्लोब मिल जाए तो हमें आइडिया मिल जाएगा शेप का। ग्लोब अर्थ का एक ट्रू मॉडल है। ग्लोब में बी ऑफ वेराइंग साइज एंड टाइप। ग्लोब काफी साइज और टाइप का हो सकता है। द बिग वन विच कैन नॉट बी कैरिड इजिली, इतना बड़ा कि उसे इजिली कैरी भी ना किया जा सके। तो स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं और ग्लोब जैसे बलून जैसे ग्लोब भी होते हैं जिन्हें हम फुला के अपने साथ ले जा सकते हैं और इजिली कैरी किया जा सकता है। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, ग्लोब फिक्स नहीं होता, उसे रोटेट भी किया जा सकता है जैसे लट्टू या फिर पोटर्स व्हील रोटेट किया होता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। ग्लोब पर कंट्रीज, कॉन्टिनेंट और ओशंस उनके करेक्ट साइज में दिखाए जाते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। अर्थ पे कोई भी पॉइंट हो उसको दिखाना काफी मुश्किल हो जाता है, तो हम उसको लोकेट कैसे करेंगे अब हमें ये समझना है। वी नीड सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस टू, हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट्स और लाइंस की जरूरत है प्लेसेस को लोकेट करने के लिए। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर व्हिच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। एक ग्लोब में एक नीडल फिक्स्ड होती है टिल्टेड मैनर में, जो कि उसका वो जो टिल्टेड मैनर में फिक्स होती है उसे एक्सिस कहा जाता है उसका। Two points on the globe through which the needle pass are two poles, North Pole and South Pole. जिन दो पॉइंट से नीडल पास करती है ग्लोब में वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में दिखाया हुआ है, देखो ये है जो दो पोल्स, इन ये जो दो पॉइंट्स है ये दो पोल्स है और इनमें से एक नीडल पास हो रही है, ये एकदम ग्लोब के बीच से जा रही है। इसके अराउंड इस नीडल की हेल्प से ही, मतलब इस नीडल पे फिक्स्ड होकर ग्लोब रोटेट कर सकता है। The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves. अर्थ की मूवमेंट जैसे होती है वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में, वैसे ही ग्लोब भी इस नीडल के अराउंड वेस्ट टू ईस्ट में मूव कर सकता है। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, एक डिफरेंस भी होता है। अर्थ, रियल जो अर्थ है उसके पास ऐसी कोई नीडल नहीं होती, वो एक इमेजिनरी एक्सिस, मतलब अपने एक्सिस के अराउंड मूव करती है जो कि एक इमेजिनरी लाइन है। Another imaginary line running on the globe divided into two equal parts, this is known as the equator. दूसरी जो एक imaginary line है जो कि ग्लोब पर रन कर रही होती, मतलब ग्लोब पर बनाई हुई होती है, वो ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। The northern half of the earth is known as northern hemisphere and southern half of earth is known as southern hemisphere. जो अर्थ का नदरन पार्ट है उसे नदरन हेमिस्फीयर कहते हैं और सदर्न पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। Let's do, take a big round potato, pierce the knitting needle through it. The needle resembles the axis shown in globe. You can now move the potato or the ball around this axis from left to right. इसमें बस यही कह रहे हैं कि अगर आप एक पोटैटो ले लो या फिर कोई भी राउंड बॉल ले लो, उसमें से अगर आप एक नीडल उसमें घुसाओगे तो वो कुछ ग्लोब जैसा बन जाएगा। उस नीडल के अराउंड आप उस पोटैटो को लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, जो नदरन हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर है वो दोनों इक्वल हाफ्स है। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। जो इक्वेटर होता है वो काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर लाइन होती है और काफी इंपॉर्टेंट होती है रेफरेंस पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए अर्थ पे। जैसे ये ग्लोब में इधर इक्वेटर दिखाया हुआ है, ये नॉर्थ नदरन हेमिस्फीयर है और ये इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड, all parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes. जैसे इक्वेटर है तो इसके ऊपर ये देखो 20 डिग्री नॉर्थ दिखाता हुआ एक लैटिट्यूड है, ये 40 डिग्री नॉर्थ दिखाता है एक लैटिट्यूड है। तो ये जो पैरेलल इक्वेटर एक सर्कल बनाता है, वैसे ही उसके पैरेलल जो सर्कल्स होते हैं ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में जो भी है, इन्हें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। लैटिट्यूड्स को डिग्रीज में मेजर किया जाता है।
द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। जो डिस्टेंस होता है ना इक्वेटर का पोल से, वो सर्कल के 1/4 के बराबर होता है। सो इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 degrees, that is 90 degrees. Thus 90 degrees north latitude marks the north pole and 90 degrees south latitude marks the south pole. तो ये आपको 90 डिग्री वाली बात समझ आ गई होगी। तो इसी हिसाब से जो इक्वेटर के ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ होता है ना, वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। ये मार्क किया जाता है 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल। सिमिलरली नीचे की तरफ 90 डिग्री साउथ पे साउथ पोल लाई करता है। As such, all parallels north of the equator are called north latitudes. जो ये पैरेलल इक्वेटर के ऊपर जो पैरेलल नॉर्थ है ना, 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, इन्हें नॉर्थ लैटिट्यूड कहा जाता है। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। इसी तरह से नीचे वालों को साउथ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। The value of each latitude is therefore followed by either the word north और साउथ। मतलब कि हर एक लैटिट्यूड के साथ नॉर्थ या साउथ लगा दिया जाता है ताकि पता लग सके कि ये नॉर्थ का लैटिट्यूड है, साउथ का लैटिट्यूड है। तो इंडिकेट नॉर्थ को करने के लिए तो लेटर एन यूज किया जाता है और साउथ के लिए लेटर एस यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो होरिजोंटे इन ब्राजील आर लोकेटेड ऑन पैरेलल ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड। एग्जाम्पल, जो महाराष्ट्र अपने इंडिया में लाई करते हैं महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का चंद्रपुर भी 20 डिग्री के लैटिट्यूड पे, और साउथ अमेरिका में एक कंट्री है ब्राजील, ब्राजील में बेलो होरिजोंटे है, वो भी 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है। लेकिन जो महाराष्ट्र वाला चंद्रपुर है ये 20 डिग्री नॉर्थ पे लाई करता है इक्वेटर से, और जो बेलो होरिजोंटे है वो 20 डिग्री साउथ पे लाई करता है। तो इसलिए हम चंद्रपुर में जो महाराष्ट्र है उसे 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड असाइन करेंगे, और जो बेलो होरिजोंटे है उसे 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड असाइन करेंगे। जैसे जैसे हम मतलब इस फिगर में भी देख सकते हैं, हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स मतलब इनका साइज घटता है। ये देखो आप, ये 20 डिग्री नॉर्थ वाला काफी सर्कमफेरेंस में बड़ा है, साइज इसका ज्यादा है। 40 डिग्री का कम है, 60 डिग्री का कम है, 80 डिग्री से और भी कम है। सिमिलरली साउथ पोल में भी होता है। Do you know, by measuring the angle of pole star from your place, you can know the latitude of your place. अगर हम पोल स्टार का एंगल हमारी जगह से मेजर कर लेंगे तो हमें हमारी वाली जगह का लेटिट्यूड पता लग जाएगा। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, बिसाइड्स द इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पे मार्क्ड है, और नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पे होता है, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ पे होता है। इन तीन के अलावा मतलब इक्वेटर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा भी 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स होते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होते हैं, जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये सदर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है, और आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पे लाई करता है इक्वेटर की, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 साउथ पे लाई करता है। इसमें दिखाए हुए हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ पे, आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 साउथ। ये आपको याद करना है। Heat zones of the Earth. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called torrid zone. तो फिगर में देखो, वो पैराग्राफ में ये बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, इस पे सन एक बार तो बिल्कुल ओवरहेड होता ही है, तो ये एरिया सबसे ज्यादा गर्म होता है, सबसे ज्यादा हीट इस एरिया को मिलती है, इसलिए इसे टॉरिड जोन भी कहा जाता है। बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले बीच का एरिया। द मिडडे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and the tropic of Capricorn. The angle of the sun rays goes on decreasing towards the pole. As such, the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. Therefore, these are called temperate zones. जो मिड डे सन होता है ये कभी भी ओवरहेड शाइन नहीं करता उन लैटिट्यूड्स पे जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से थोड़ा परे होते हैं।
सन का एंगल हमेशा पोल्स की तरफ जैसे जैसे मूव करता है कम होता चलता है। तो इस कारण से जो एरियाज होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच के नदर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच के सदर्न हेमिस्फीयर पे, इनका टेम्परेचर मॉडरेट मॉडरेट होता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, इसलिए इन्हें टेम्परेट जोन भी कहा जाता है। एक बार इसे डायग्राम में भी समझ लेते हैं। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में, ये वो एरिया है टेम्परेट जोन, ये नदरन टेम्परेट जोन है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में ये सदरन टेम्परेट जोन है। इधर सन कभी भी ओवरहेड नहीं आता और सन का एंगल पोल्स की तरफ जाते जाते कम होता जाता है, तो इधर हीट मॉडरेट सी होती है, इधर का टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा होता ना कम होता। Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere, and Antarctic Circle and the South Pole in southern hemisphere are very cold. It is because the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provides less heat. Therefore, these are called frigid zones. आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल का एरिया, और साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल का एरिया, इन दोनों को फ्रिजिड जोन कहा जाता है, क्योंकि इधर जो सन होता है वो कभी भी हॉरिजन